नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के जिसमें लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था और उसके बाद हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है। तो पहला स्टॉक है दोस्तों बंधन बैंक में। बंधन बैंक में तो हम लोग को लगातार पिछले 1-1.5 साल से लगातार ही गिरावट का ही दौर दिख रहा है और स्टॉक्स अपने टॉप से फॉल करके करीब आधा हो चुका है। 600 के करीब इसका टॉप था और उसके बाद हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिलता है बंधन बैंक में, क्योंकि इकोनॉमी में लॉकडाउन चल रहा था। इसके कारण माइक्रो फाइनेंस बिजनेस एकदम बहुत ही ज़्यादा ठप पड़ चुका था, इसलिए बहुत ही बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल की बात करें तो हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है बंधन बैंक में। एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें, एक स्ट्रेट लाइन, और टॉप को कनेक्ट किया जाए, उससे हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। और अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। तो आज हम लोग को 5% का बहुत ही बुलिश कैंडल बंधन बैंक में देखने को मिला है। तो निफ्टी में लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा था, वहीं बंधन बैंक में हम लोग को अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। और हम लोग बंधन बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो हम लोग देख रहे हैं दिसंबर के क्वार्टर में करीब रेवेन्यू रहा है 3409 करोड़ का। वहीं हम लोग पिछले साल रेवेन्यू की बात करें तो करीब रहा था 3308 करोड़, जो कि इसी क्वार्टर में हम लोग को दिसंबर 2020 में देखने को मिला था। तो हम लोग को रेवेन्यू में भी अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 859 करोड़ का हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने लॉस दिखाया था, क्योंकि बड़ा प्रोविजनिंग किया था कुछ एनपीए के वगैरह के लिए, तो उसके कारण लॉस कंपनी ने दर्ज किया था। लेकिन इस क्वार्टर में हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले साल हम लोग को बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 633 करोड़ का रहा था। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है और रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। तो बंधन बैंक का यही खासियत है दोस्तों, हर क्वार्टर में ये प्रॉफिट किया था। केवल एक ही क्वार्टर अभी तक ऐसा कंपनी का आया है हिस्ट्री में जहां इसने लॉस दर्ज किया था, वो पिछले क्वार्टर में। तो यही इसका मेन रीज़न था, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल इसमें बहुत ही हाई है। माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है, क्योंकि जो स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स या डेली वेज वर्कर्स को कोई लोन नहीं देना चाहता है बड़ा बैंक, और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज उसको लोन देता था। तो यही बिजनेस मॉडल चंद्रशेखर घोष का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में सफल होता है और बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है बंधन बैंक। और प्रमोटर्स का भी 40% का स्टेक है। हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख रहे हैं, तो प्रमोटर्स के पास करीब 40% का स्टेक है, जो कि सस्टेनेबल है। और हम लोग एफआईआईस की बात करें तो 33% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में करीब 35% का होल्डिंग था, कुछ स्लाइटली डिक्रीज हुआ है दोस्तों, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ है। और डीआईआईस की बात करें तो 2.50% का डीआईआईस का होल्डिंग है। डीआईआईस ने अपना स्टेक इसमें कम किया है। और पब्लिक की बात करें तो 23.90% का होल्डिंग पब्लिक का है। तो डीआईआईस का होल्डिंग हम लोग समझ सकते हैं, मेनली म्यूचुअल फंड, एलआईसी, ये सब का होल्डिंग ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स है, तो इसमें थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एफआईआईस का आपको इन्वेस्टमेंट बताता है कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। तो अगर बंधन बैंक में आप लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा अगर इस कैंडल के बाद एक और कैंडल हम लोग को ग्रीन देखने को मिलता है। आज तो हम लोग को 5% का बहुत ही बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो एक और कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि इस पिवट के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस या पुलबैक भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 325 का लेवल ब्रेक होने दीजिए, तो उसके बाद बंधन बैंक में आप लोग बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा क्वांटिटी, स्मॉल ही क्वांटिटी अगर बाई करना है तो अगला दिन भी बाई कर सकते हैं। और उसके बाद 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाएगा, तो ऊपर की तरफ हम लोग को बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और फिर से 20 के मूविंग एवरेज पे आता है और बढ़िया सा इनगल्फिंग पैटर्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो आप लोग और भी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बंधन बैंक में। क्वालिटी स्टॉक है, पहले से अगर बाइंग है तो कोई डरना नहीं है, हम लोग को इसमें क्वांटिटी इंक्रीज ही करना है। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी, इलेक्ट्रिक वायर बनाती है मेनली, और इसमें मार्केट लीडर है। तो इसमें हम लोग बात करें, पास्ट में हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला है पॉलीकैब इंडस्ट्रीज में, और बहुत ही अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ हम लोग को देखने को मिला था। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सोचते हैं। अगर प्रॉफिट बुक किए होंगे, मान लीजिए 10 स्टॉक है, तो 3-4 स्टॉक आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लगातार कंसोलिडेशन, इसमें साइडवेज मूवमेंट ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इस कैंडल में हम लोग को बड़ा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिला था, कुछ ब्रेकआउट जैसा हम लोग को लग रहा था कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं होता है और उसी पैटर्न में हम लोग को फिर से आते हुए दिख रहा है।
तो इस पैटर्न में अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, इसमें साइडवेज मोमेंटम है। तो अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो कुछ क्वांटिटी अगर यहाँ बाई करना है तो कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से, क्योंकि लंबा कंसोलिडेशन है, दोनों तरफ का ब्रेकआउट पॉसिबल है। ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। इसलिए अगर स्मॉल क्वांटिटी में ही एसआईपी करना है तो पॉलीकैब में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग अनश्योर हैं कि किस तरफ जाके मूव करेगा प्राइस। तो स्मॉल क्वांटिटी में बाई करें, अगर नीचे आता है तो फिर अगला एंट्री हम लोग 200 डेज के करीब बाई करेंगे और फिर नीचे का पिवट देखेंगे, जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहीं पे बाई करेंगे। सपोर्ट लेना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है दोस्तों। एक ग्रीन कैंडल, एक बड़ा कैंडल होना चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो स्ट्रेट फॉल कर जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक में देखेंगे भी। तो पॉलीकैब में कुछ स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है तो कर सकते हैं। पैटर्न है आपको फ्लैग पैटर्न जैसा आप लोग को दिख रहा होगा, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ब्रेकआउट अनश्योर है किस तरह ब्रेकआउट होगा। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो ये है IRCTC, और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है और रेलवे का एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एक लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और इस पिवट से टकराता है। तो यहीं पे हम लोग बोले थे कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है और एक लंबा कंसोलिडेशन है। तो हम लोग को IRCTC में कोई बाइंग नहीं करना है, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन में भी बाई कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और IRCTC में हम लोग फ्रेश बाइंग करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 150 के करीब चल रहा है। पी रेशियो इतना ज़्यादा, अगर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है तब तो सस्टेन करेगा, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है तो इतना सस्टेनेबल नहीं होता है। और हाई पी रेशियो की वजह से ही बहुत सारे हम लोग को स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है, जैसे Naukri.com हो गया, इंडिया मार्ट हो गया। इस समय हम लोग को बहुत ही ज़्यादा टॉप से गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसलिए पी रेशियो का भी हम लोग को ध्यान रखना है। और IRCTC में करीब 150 के पी पे मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। सेल्स ग्रोथ लास्ट 2 ईयर्स में निगेटिव है, और क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा था, ट्रेन बंद था, इसका जो रेल नीर होता है वो भी कम बिका है। तो इसी कारण से हम लोग को इसमें थोड़ा निवेश से बचना है। अगर पहले से है तो होल्ड करें, नहीं तो हम लोग को इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बनाना है IRCTC में। तो और भी गिरावट हो सकता है दोस्तों IRCTC में। एक लंबा कंसोलिडेशन है तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, तो इससे दूर रहें। IRCTC में अभी हम लोग को कोई बाइंग नहीं करना है। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में भी हम लोग कोई बाइंग करने के लिए पास्ट में नहीं बोले हैं, क्योंकि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई था। इसलिए ऐसे स्टॉक से थोड़ा हम लोग को बच के रहना था। प्राइस करीब 9000 के ऊपर भी चला गया था, 9252 तक प्राइस दिखाता है, और उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यही बात करते हैं दोस्तों, कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें, और समय समय पे अगर वीकली चार्ट पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा है तो आप लोग कुछ प्रॉफिट भी बुक कर लें। क्योंकि हम अभी बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट भी सुन रहे थे कि हम लोग प्रॉफिट में बैठे हुए थे इंडिया मार्ट में, और फिर जो फॉल आया है उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट के बाद हम लोग का निगेटिव चला गया है। तो हम लोग कुछ प्रॉफिट अगर बुक कर लेते तो यहाँ पे हम लोग फिर से अपना एंट्री को बना सकते थे। तो वीकली चार्ट पे देख करके प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। अगर स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो तो आप लोग प्रॉफिट भी बुक करें समय समय पे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग को तुरंत बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि आज भी हम लोग को 14% का हम लोग को फॉल इंडिया मार्ट में देखने को मिला है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं नेक्स्ट पिवट का। नेक्स्ट पिवट करीब 4341 पे है, तो करीब 4341 के पिवट तक हम लोग वेट करते हैं इंडिया मार्ट को। अगर फ्रेश एंट्री लेना है, ग्रोथ पोटेंशियल इसमें भी बहुत ही शानदार है। ई कॉमर्स का एक स्टॉक है और इंडिया में अपने तरह का एक यूनिक कंपनी है, तो इसमें भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म का विजन रख के। तो 4341 पे आप लोग बाई करने का सोचिएगा, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो। लेकिन फिलहाल इसमें बाई नहीं करना है कि 14% का फॉल है तो हम लोग को बाई करना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर इस पिवट पे सपोर्ट लेगा तो हम लोग बाई करेंगे। और अगला स्टॉक भी दोस्तों रिटेलर्स का एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टॉक है, कैम्स। पास्ट में बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिला था, और उसके बाद से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था, और उसके बाद स्पेस बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाता है। उसके बाद हम लोग को कुछ FII DIIs का सेलिंग देखने को मिलता है।
तो इसी का बात करते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड हो हैवी तो हम लोग को ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। पहला 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में बाई कर लें। उसके बाद अगर हमारा एनालिसिस गलत ही साबित हो जाता है तो नीचे का पिवट देखें और जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ हम लोग ज़्यादा बाई करेंगे। तो इसका हम लोग पिछले वीडियोस में भी बात किए थे कैम्स का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आज हम लोग को डोजी कैंडल, एक हैमर कैंडल जैसा भी दिखा है। तो अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 2-3% का अगर कैम्स में कल देखने को मिलता है तो आप लोग 2 बजे के बाद अगर 1 से 2 बजे तक अगर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड लास्ट करेगा, वो कैंडल वैसा ही फॉर्म होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि 2 बजे के बाद बाई कीजिए ताकि आप लोग को उसी कैंडल में एंट्री मिल जाएगा। तो अगर 2-3% का अच्छा सा बुलिश कैंडल दिखता है तो कैम्प्स में बाई करके चले। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई है क्योंकि इंडिया में डीमैट अकाउंट अभी बहुत ही कम लोगों का खुला है और भी खुलने वाला है क्योंकि 6 करोड़ के करीब डीमैट खुला है और 131 करोड़ का देश है। और जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा देश में वैसे वैसे नया डीमैट अकाउंट बहुत ही ज़्यादा खुलेगा क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में हम लोग जान रहे हैं एफडी वगैरह में बहुत ही कम रिटर्न मिल रहा है। तो लोगों को लग रहा है एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये सब में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए हम लोग कैम्प्स में भी बाई करके चलेंगे। लॉन्ग टर्म में हम लोग को वेल्थ बना करके कैम्प्स देगा। तो होप आप लोग को वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।